ये एस.के. झा सर का जो पीडीएफ है वो पीडीएफ था बिहार पुलिस का। जो एस.के. झा सर का ये पीडीएफ है 1600 अति महत्वपूर्ण प्रश्न, जो इससे पहले मैंने सारा करा दिया है 1 से लेकर 150 तक, और उसके आगे करेंगे क्योंकि एनसीईआरटी स्पेशल है और बिहार पुलिस में एग्ज़ाम में यहीं से प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो अगर आप उससे पहले वाला वीडियो नहीं देखें तो इस वीडियो को देखने के बाद उस वीडियो को भी देख लें। चैनल में प्लेलिस्ट में लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ जाके देखें। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। एक 150 के आगे हल्दी पत्र के सूचक का रंग, हल्दी पत्र क्या पूछा, हल्दी पत्र के सूचक का रंग किसके संपर्क में आने पर बदलता है? किसके संपर्क में आने पर बदलता है बताइए? क्षारों के संपर्क में आने पर बदल जाता है। अम्ल और क्षार को मिलाने से क्या उत्पन्न होता है? अम्ल और क्षार को मिलाने से जल उत्पन्न होता है। क्या होता है? जल बनता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन को किस में मिलाया जाता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन को किस में मिलाया जाता है पूछ रहा है। तो किस में? तनु हाइड्रोलिक अम्ल में मिलाया जाता है। अम्ल और क्षार के मिश्रण से, क्या अम्ल और क्षार के मिश्रण से उत्पन्न होने वाली रासायनिक प्रतिक्रिया क्या कहलाती है? बताइए। उदासीनीकरण, क्योंकि अम्ल और क्षार मिलाते हैं जल बनता है और जल एक उदासीन होता है जिसका पीएच मान 7 होता है। अम्लीय और क्षारीय विलयनों का रंग में परिवर्तन किसके कारण होता है? रासायनिक प्रतिक्रिया के परिवर्तन के कारण होता है। ठीक। 155 नंबर, अम्ल और बेस के आपसी मिलन प्रक्रिया को कहते हैं। अम्ल और बेस के आपसी मिलन प्रक्रिया को क्या कहते हैं? उदासीनीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? उदासीनीकरण कहते हैं। उदासीनीकरण की क्रिया में कौन सा तत्व उत्पन्न होता है? लवण उत्पन्न होता है। क्या होता है? लवण उत्पन्न होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सोडियम हाइड्रोक्साइड के उदासीनीकरण से कौन सा लवण बनता है? बताइए। 157 का आंसर क्या होगा? सोडियम क्लोराइड बनता है। दूधिया मैग्नीशियम का उपयोग किस रंगों में किया जाता है? दूधिया मैग्नीशियम का उपयोग किन रोगों में किया जाता है? चलिए बताइए। जिसका आंसर अब आपको पता है कमेंट करके फटाक से बता दें। एसिडिटी में किया जाता है। एसिडिटी तो आपको पता ही होगा क्या होता है। अपचयन के राहत पाने के लिए कौन सा पदार्थ अधिकतर उपयोग में लाया जाता है? अपचयन से राहत पाने के लिए कौन सा पदार्थ अधिकतर उपयोग में लाया जाता है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का क्या दूसरा नाम है? बताइए। चूने का पानी को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहा जाता है। यदि मिट्टी अत्यधिक अम्लीय हो तो उसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिलाया जाता है, यानी चूना जिसको कहते हैं। और अम्लीय क्षारीय हो तो उसमें क्षारीय में जिप्सम मिलाया जाता है। ताजमहल की सुंदरता का ह्रास क्यों हो रहा है? वायुमंडल प्रदूषण के कारण। अम्लीय वर्षा। क्या हो जाएगा इसका कारण? अम्लीय वर्षा। अम्लीय वर्षा कहाँ सबसे ज़्यादा होती है? औद्योगिक वाले क्षेत्र में, जहाँ फैक्ट्री कल कारखाना जहाँ ज़्यादा होता है वहीं होते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किस लिए किया जाता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किस लिए किया जाता है? मिट्टी की क्षारता को बनाए रखने के लिए। मृदा उपचार में किस पदार्थ का उपयोग नहीं होना चाहिए? सोडियम कार्बोनेट का उपयोग नहीं होना चाहिए। तो किसका किसका होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का होता है, पोटेशियम कार्बोनेट का होता है, मैग्नीशियम कार्बोनेट का होता है, लेकिन सोडियम कार्बोनेट का उपयोग नहीं होता है।
अम्लता का उपचार करने के लिए कौन सी दवाइयाँ ली जाती है? अम्लता का उपचार करने के लिए कौन सी दवाइयाँ ली जाती है? एंटी एसिटिड, कौन सी दवाई एंटी एसिटिड ली जाती है? मृदा के निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? मृदा के निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? अपक्षय कहा जाता है। मिट्टी की परतों का निर्माण किस प्रकार की मिट्टी से होता है? कोलाइडी मिट्टी से। मिट्टी की परतों का निर्माण कोलाइडी मिट्टी के निर्माण से होता है। मिट्टी की किस परत में ह्यूमरस की मात्रा सबसे अधिक होती है? ह्यूमरस की मात्रा सबसे अधिक होती है मध्य मृदा में। किस मृदा में? मध्य मृदा में। बालू और चिकनी मिट्टी का अनुपात किसको इंगित करता है? बालू और चिकनी मिट्टी का अनुपात किसको इंगित करता है? वन 170 का ऑप्शन हो जाएगा आंसर, दोमट मिट्टी को। जब मिट्टी बड़े कणों का अनुपात अधिक होता है तो उसे क्या कहा जाता है? जब मिट्टी में बड़े कणों का अनुपात अधिक होता है तो उसे क्या कहा जाता है? बलुई मिट्टी। क्या कहा जाता है? बलुई मिट्टी कहा जाता है। खिलौना बर्तन वाले मूर्तियां बनाने में कौन सी खिलौना बर्तन की मूर्तियां बनाने में कौन सी मिट्टी का उपयोग किया जाता है? तो चिकनी मिट्टी का। जल की 3 अवस्थाएं क्या क्या होती है? ठोस होती है, तरल होती है, गैस होती है। ये भी सही हो सकता है। ठोस धातु गलत हो गया। वाष्प गैस गलत हो गया। तो 1 नंबर सही आंसर हो जाएगा। ठोस, तरल और गैस तीनों होता है।